हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके रूट्स फाइंड करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा या फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हो। ये मेथड यूज़ करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सम्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। मान लो ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आया और आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप नंबर 1, क्या करोगे? जितने भी आपके कांस्टेंट्स है उनको राइट हैंड साइड में भेज दो। शिफ्ट कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड। मतलब आपका जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू, ये यहाँ पर आएगा तो -10 हो जाएगा। करेक्ट है? चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? स्टेप नंबर 2, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड मेक इट 1। मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है चेक करो, क्या वो 1 है? अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो 1 नहीं है तो इसको 1 करो। अब इसको 1 कैसे करेंगे? कहने से इफ आई डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा। बट सिर्फ इसको 2 से डिवाइड करके नहीं चलेगा, मुझे हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ईच एंड एवरी टर्म आई डिवाइड इट बाई 2। इसको भी डिवाइड बाई 2, इसको भी डिवाइड बाई 2, इसको भी डिवाइड बाई 2। करेक्ट? सो अब ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? देखो 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x बाई 2 इक्वल्स टू -5, क्योंकि ये कट करके 5 आता है। गेट इट? सो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? चेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको 1 करो। कैसे? जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसी से डिवाइड कर देना। कीप दैट इन माइंड। स्टेप नंबर 3, फाइंड द कांस्टेंट टर्म। फाइंड द कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड करना? देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म था वो तो हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरे कुछ काम का नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। मुझे ऐसा कांस्टेंट चाहिए जो पूरा टर्म को स्क्वायर बना दे। ठीक है? सो वो कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सो चेक करते हैं यहाँ पर, दैट इज कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू, ठीक है, सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? एक्स के कोएफिशिएंट यहाँ पर जो भी होगा वो लेना है आपको, 9/2 द होल स्क्वायर। ठीक है? सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 1 9 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर। अब 9/4 का स्क्वायर कितना होगा? 81/16। तो ये कांस्टेंट टर्म आपको खुद से ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? यूजिंग दिस फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सो हाफ इंटू एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पे लिख दो, सॉल्व करके स्क्वायरिंग कर दो। सो 81/16 ये करना है आपको स्टेप नंबर 3 में, कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? ऐड द कांस्टेंट टर्म, ऐड द कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म हमने इतनी मेहनत से यहाँ पे फाइंड किया, ये नंबर 81/16, ये फ्रैक्शन आपको दोनों साइड पे ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो ये क्या बन जाएगा? देखो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x/2, यहाँ पर तो है ही
81/16 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 81/16। आई होप दिस इज क्लियर। क्या करना है, 81/16 जो हमने फाइंड किया वो दोनों जगह पर ऐड करना है, ठीक है। अब आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ये स्टेप्स, 4 स्टेप्स हर सम में आपको फॉलो करना है, हर सम में 4 स्टेप्स यूज करना है। स्टेप नंबर 5, योर लेफ्ट हैंड साइड will become complete square। ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड वो आपका स्क्वायर बन जाएगा। कैसे देखो, x प्लस 81/16 आया कहाँ से, 9/4 से, तो मैं लिखूंगा 9/4 द होल स्क्वायर। ये ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर बन गया। कैसे स्क्वायर बना, हमें स्क्वायर के 2 फॉर्मूलाज आते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। और दूसरा कौन सा, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो एक्चुअली राइट हैंड साइड है। देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए कौन और बी कौन, ये सब कुछ स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका एक्चुअल ए कौन होगा, एक्स होगा, ए बी कौन होगा, इसका स्क्वायर कैसे आया 9/4 का, सो ये 9/4। अब इसको अगर आप स्क्वायर करके देखोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको यही आंसर मिलेगा। चेक कर लो, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 2ab 2x इंटू 9/4, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ये देखो 9/2 प्लस बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आया ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज दिस, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला कब बनेगा, जब यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, याद रखना। बट यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस हुआ तो ये माइनस। इसका साइन चेक कर लेना आप, देखो यहाँ पर इसका साइन चेंज होता है, राइट, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है बस। ये जो भी दिया ना उसको सॉल्व करना है। -5 16 5 -80 प्लस 1 इज 1/16, सिर्फ सॉल्व करना है, करेक्ट है। लास्ट, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद तो कोई भी सम सॉल्व कर लेगा। कैसे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और आंसर मिल जाएगा आपको x का। सो फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एंड दैट इज माई स्टेप नंबर 6। सो मैं लिखूंगा स्टेप 6, टेक square root on both sides and solve to find the value of x, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कर लो, आपको उससे x का वैल्यू मिल जाएगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स मतलब क्या, यहाँ पर सिर्फ x प्लस 9/4 बचेगा, स्क्वायर चला जाएगा, स्क्वायर वहाँ पे जाएगा, 1/16 का स्क्वायर रूट लेना है आपको। और जब स्क्वायर रूट लेते हो तो 2 आंसर आता है, प्लस और माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो 1/4 करके और 9/4 को वहाँ भेज के, तो आपको x का आंसर ईजिली मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आई रिपीट द स्टेप्स अगेन क्विकली। समरी क्या करना है, मैंने यहाँ पर सिर्फ बेसिक स्टेप्स लिखे हैं, आंसर फाइंड नहीं किया है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर स्टेप्स क्या यूज़ करना है उस पर ध्यान दे रहे हैं। फर्स्ट थिंग, कोई भी इक्वेशन को शिफ्ट कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, जो भी कांस्टेंट दिया उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं वो चेक करो, नहीं है तो उसको 1 करो डिवाइड करके, ठीक है। तो डिवाइड जब करोगे तो सबको डिवाइड करने का, हर एक टर्म को, तो ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। थर्ड स्टेप, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखो जो मैंने वहाँ पे भेज दिया था, वो कांस्टेंट टर्म मुझे खुद से फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सो हाफ इंटू एक्स का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो लिखने का द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा। जो भी आपको कांस्टेंट टर्म मिला ऐड इट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी ऐड कर दो। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो एक होल स्क्वायर बन जाएगा। वो होल स्क्वायर लिखने का कैसे, देखो ये एक्स, करेक्ट, ये स्क्वायर आया कहाँ से 9/4 से, तो 9/4 लिखने का, और साइन इधर का प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन गया, इसको सॉल्व कर लो सिंप्लीफाई करके, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर उधर भेज दो, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस लेने का, फिर इसको आप सॉल्व कर लो, एक्स का आंसर मिल जाएगा, एंड दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स मिला मतलब क्या मिला, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रिमेंबर दिस स्टेप्स, यही स्टेप आपको हर सम में फॉलो करना है।
नाउ वी कैन सॉल्व दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3. फर्स्ट क्वेश्चन, सेम स्टेप्स फॉलो करना जो अभी अभी हमने सीखा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज 0. स्टेप नंबर 1, कांस्टेंट को वो साइड पे भेज दो तो ये हो जाएगा 20. ठीक है, अब चेक करो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या? हाँ है, तो सेकंड स्टेप भी हो गया, अपने डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. अब थर्ड स्टेप, कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है. कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड करते हैं? एक फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, द होल स्क्वायर. 1 1 ज़ा 1 होता है अपॉन 2 एंड 1/2 का स्क्वायर इज 1/4. करेक्ट. तो मुझे कांस्टेंट टर्म कितना मिला? 1/4 मिला. तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में 1/4 ऐड करूँगा दोनों जगह पे. तो मैं लिखूँगा ऐड 1/4 ऑन बोथ साइड्स. करेक्ट. तो क्या मिलेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 20 प्लस 1/4. करेक्ट है, ऐड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है? नेक्स्ट स्टेप सेज दैट ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा. कैसे बनेगा? एक्स यहाँ से उठाने का, साइन यहाँ से उठाने का, और ये 1/4 आया कहाँ से? ये आया 1/2 के स्क्वायर से. सो 1/2 उठाने का, द होल स्क्वायर. ये जो स्क्वायर आएगा इसको आप एक्सपांड करके देखोगे तो यही आंसर होगा. बिंदास करके देखो, 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा देखो बीच में, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. करेक्ट है. अब इसको सॉल्व करें. 4 इंटू 20 इज 80, 80 प्लस 1 81/4. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. सो यहाँ पे स्टेप क्लियर है, स्क्वायर आ गया देखो. अब क्या करना है? लास्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो ये क्या बन जाएगा देखो, x प्लस हाफ, जो होल स्क्वायर था वो चला गया स्क्वायर रूट लेने से, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया 81/4 प्लस माइनस. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स बोल लो, या फिर स्क्वायर को यहाँ भेजना है, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ऐसा सोच लो. ठीक है. और जब भी स्क्वायर रूट लेते हो प्लस माइनस दो आंसर्स. सो x प्लस हाफ इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस दो आंसर है ना, 81/4. 81 का रूट होता है 9, 4 का रूट होता है 2. सो कैन आई से मेरे पास x प्लस हाफ इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2. ऐसे दो आंसर्स मिल रहे हैं. अब दोनों आंसर को सेपरेटली सॉल्व करने का देखो कैसे. नाउ फर्स्ट वन, x प्लस हाफ इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वाला 9/2 और x प्लस हाफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव वाला 9/2. पॉजिटिव 9/2, नेगेटिव 9/2. 1/2 को वहाँ भेज दो, 9/2 माइनस 1/2. डिनोमीटर सेम है, सो 9 माइनस 1 8/2. सो एक्स का आंसर मिला 4. ये अपना पहला आंसर है. अब दूसरा देखो कैसे करना है. ये 1/2 को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस 1/2. सो एक्स इज इक्वल टू, डिनोमीटर सेम है, -9 माइनस 1 इज -2, और इसको अगर मैं कट करूँ तो आंसर मिलता है x इक्वल्स टू -5. सो देर आर टू आंसर्स. जैसे हमने फैक्टराइजेशन सॉल्व किया था वहाँ पे भी दो आंसर आया था, और यहाँ पे भी दो आंसर आएंगे. हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स, बट दिस इज डन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. आई होप ये सारे स्टेप्स समझ में आए. जैसे जैसे स्टेप्स मैंने लिख के दिया मैंने उसी तरीके से सॉल्व किया. लास्ट में सिर्फ एक चीज़ याद रखना, प्लस माइनस दो आंसर आएंगे तो दोनों को अलग करके सॉल्व करो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. ये भी हम लोग एज पर स्टेप सॉल्व करेंगे. सबसे पहला स्टेप, कांस्टेंट को उधर भेज दो, भेज दिया. फिर चेक करो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है. चलो ठीक है 1 है, उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में मुझे कांस्टेंट टर्म फाइंड करना पड़ेगा. राइट है. सो कांस्टेंट टर्म का फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 2, द होल स्क्वायर. ये 2 कैंसिल हो गया. याद रखना अंदर अगर कुछ कट होता है तो कर देने का. सो अंदर सिर्फ 1 बचता है, एंड 1 का स्क्वायर इज 1. सो मेरे कांस्टेंट टर्म का आंसर आया 1. सो मैं क्या करूँगा, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स.
ये तो बहुत इजी लग रहा है ना, ऐड वन ऑन बोथ साइड, फ्रैक्शन नहीं है, सो सम भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो ऐड वन ऑन बोथ साइड्स, ये वाला वन दोनों जगह पे ऐड करेंगे हम लोग। सो क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1। अब ये स्क्वायर बन जाएगा कैसे, x यहाँ से लेने का, साइन यहाँ से लेने का, ये 1 आया कहाँ से, 1 के स्क्वायर से, तो 1 लेने का, 5 प्लस 1 इज 6, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। सो क्या मिलेगा देखो, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो √6 बन जाएगा, और प्लस माइनस 2 आंसर्स, करेक्ट है। अब जब 2 आंसर्स मिले तो क्या करने का, दोनों को सेपरेट कर दो, कैसे, देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस वाला √6 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस √6। 1 को भी वहाँ भेज देंगे तो x क्या मिलेगा देखो, 1 को वहाँ भेजा तो -1 हो जाएगा, सो -1 प्लस √6, और x इज इक्वल्स टू, ये भी वहाँ -1 माइनस √6। सो यहाँ पर आपके 2 आंसर्स है, -1 प्लस √6, -1 माइनस √6। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर्स बोला था, वैसे अब मुझे 2 आंसर्स मिल गए। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो लुक एट द क्वेश्चन नाउ। द क्वेश्चन इज m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू -3। सो लेट्स सॉल्व दिस। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप मुझे कांस्टेंट को वो साइड भेजना होता है, बट ये लोगों ने सामने से पहले ही दे दिया कि कांस्टेंट राइट हैंड साइड में। चलो मेरा पहला स्टेप बच गया। नेक्स्ट स्टेप, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख लेता हूँ सो दैट आई कैन सॉल्व दिस। मैंने कांस्टेंट को वो साइड भेज दिया मान लो। फिर m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। तो अब मैं क्या फाइंड करूँगा, क्या ना इसे कांस्टेंट टर्म फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग अवर फॉर्मूला। सो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ इंटू x का कोएफिशिएंट कौन है, 5 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्चुअली -5 है, बट माइनस लो या नहीं लो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एनीवेज मुझे होल स्क्वायर करना है, राइट है। सो 1 5 5, नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ 2, 5/2 द होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज 5/2 द होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। सो मुझे मिला आंसर 25/4। तो मैं क्या करूँगा, ऐड 25/4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं 25/4 दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा, इधर भी और इधर भी। सो मेरा इक्वेशन बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 25/4। अब ये ऑटोमेटिकली एक होल स्क्वायर बन जाएगा, कैसे, यहाँ का m उठाने का, यहाँ का साइन उठाने का, और 25/4 आया कहाँ से, 5/2 से, सो ये 5/2 उठाने का, तो होल स्क्वायर लिख देने का, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, सो -12 प्लस 25/4, एंड -12 प्लस 25 इज 13/4, सही है। अब ये होल स्क्वायर के लिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट जाएगा वहाँ पर, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो प्लस माइनस 13/4। सो m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये √13 तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन 4 सॉल्व हो सकता है, 2 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से मुझे प्लस माइनस मिला, मतलब मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग 2 आंसर्स लिखते हैं, राइट। सो यहाँ पर मुझे भी 2 आंसर्स मिलेंगे, बट आई हैव टू सेपरेट इट। तो उसको सेपरेटली देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट वन, नाउ फर्स्ट वन सॉल्व करना है, m माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू, प्लस वाला लेता हूँ √13/2। अब प्लस के लिए प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, राइट है। -5/2 को वहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा प्लस 5/2 प्लस √13/2। सो m विल बी 5 प्लस √13/2, पहला आंसर। बट ये तो मैंने पॉजिटिव लेके सॉल्व किया, तो दूसरा नेगेटिव क्या होगा देखो,
ऑल्सो m माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू, अब नेगेटिव वाला -√13/2, सो इस 5/2 को वहाँ भेज दो बिकॉज m फाइंड करना है, तो माइनस बन जाएगा प्लस, सो योर आंसर इज 5 माइनस √13/2। सो यहाँ पर भी आपको दो आंसर्स मिल गए, एक 5 प्लस √13/2, एक 5 माइनस √13/2। एंड यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि आंसर रूट में आया तो भी चलेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब ये सारे क्वेश्चन अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और अगर होंगे तो भी रूट में बहुत डिफिकल्ट होता है। सो वी सॉल्व यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट को वहाँ भेज दो, तो इस 2 को वहाँ भेजा तो -2 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, y², यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए। क्या ये 1 है? नहीं। सो आई राइट डिवाइड बाय 9, सबको डिवाइड बाय 9 कर दो। सो 9y² माइनस 12y/9 इज इक्वल्स टू -2/9। ये कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, सो मेरे पास क्या बचा, y² माइनस 4y/3 इज इक्वल्स टू -2/9। ठीक है, डिवाइड कर दिया और इसको 1 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, कांस्टेंट टर्म फाइंड करना होता है, राइट है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू, इट इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर y यूज़ हो रहा है तो मैं लिखूँगा कोएफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर। सो इट विल बी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y कौन है, देखो यहाँ पे 4/3 द होल स्क्वायर। तो ये क्या कट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कहना से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये कट हो गया। सो अंदर कौन बचा, 2/3 बचा। सो 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। सो मुझे क्या मिला, 4/9 मिला। जो भी आपको यहाँ पर आंसर मिला हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। सो ऐड 4/9 ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या बन जाएगा, देखो y² माइनस 4y/3 प्लस 4/9 यहाँ भी आएगा, माइनस 2/9 प्लस 4/9 यहाँ भी आएगा, करेक्ट। अब लास्ट स्टेप, ये जो बनता है ना लेफ्ट हैंड साइड में वो होल स्क्वायर बन जाता है। कैसे, y यहाँ से लेने का, साइन ये वाला लेने का, और 4/9 आया कहाँ से, 2/3 से। सो 2/3 लेने का द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 9 9 डिनोमीटर सेम है, -2 + 4, -2 + 4 इज 2, करेक्ट। सो आई हैव y - 2/3 द होल स्क्वायर इज 2/9। सारे स्टेप हो गए, अब सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, कहना इसे दो आंसर्स मिलेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो इट विल बिकम y - 2/3 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दो आंसर, ऊपर 2 नीचे 9, देयरफॉर y - 2/3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 का रूट तो होता नहीं बट 9 का रूट इज 3। सो आई हैव माई आंसर। अब सिर्फ स्प्लिट करना बाकी है बिकॉज प्लस माइनस दो आंसर्स है। तो मैं क्या करूँगा, नाउ पहला स्प्लिट, y - 2/3 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट 2/3 और y - 2/3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 2/3। इस -2/3 को वहाँ भेज दो तो क्या बन जाएगा, +2/3 प्लस रूट 2/3। सो y विल बी 2 + √2/3 बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। सिमिलरली यहाँ पर इस -2/3 को वहाँ भेज दो। सो योर आंसर फॉर y विल बी 2 - √2/3। सो आई हैव माई 2 आंसर्स। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पर हमने पहली बार 9 से डिवाइड, जो भी y² का कोएफिशिएंट का उससे डिवाइड करके सॉल्व। नेक्स्ट वी सॉल्व ओवर हियर इज द 6th क्वेश्चन। 6 से पहले 5th क्वेश्चन आता है, बट 5th क्वेश्चन मैंने आपको जब स्टेप्स सिखाए थे तब मैंने वो एग्जाम्पल लिया था। हमने उसका आंसर तो फाइंड नहीं किया था लेकिन हमने लास्ट स्टेप तक उसे सॉल्व ज़रूर किया था। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप वो स्टेप्स फिर से रेफर कर लो, वो सम देख लो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। अब मैं सॉल्व करता हूँ सम नंबर 6।
सो सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा है, 5x² इक्वल्स टू 4x+7। सबसे पहले कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये वाला भी राइट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, ठीक है। नेक्स्ट x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन ये 1 नहीं है, ये 5 है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय दिस नंबर, सो डिवाइड बाय 5, तो हर एक टर्म को डिवाइड बाय 5x² माइनस 4x/5 इज इक्वल्स टू 7/5। अब देखो ये कट हो गया, और कुछ कट हो सकता है क्या, नहीं, सो आई हैव x² माइनस 4x/5 इज इक्वल्स टू 7/5। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कांस्टेंट टर्म फाइंड करते हैं, सो लेट्स फाइंड दैट कांस्टेंट टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है यहाँ पे, 4/5 द होल स्क्वायर। क्या ये कट हो सकता है, हाँ, 2 1 जा 2 2 जा, सो कैन आई से यहाँ पर मुझे बचा 2/5 द होल स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। सो मुझे कांस्टेंट टर्म कितना मिला, 4/25। तो मैं क्या करूँगा, ऐड इट ऑन बोथ साइड्स, सो ऐड 4/25 ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों जगह ऐड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। सो क्या मिलेगा, x² माइनस 4x/5 प्लस 4/25। सिमिलरली यहाँ पे 7/5 प्लस 4/25। सही है। अब ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा, कैसे बनेगा, यहाँ का x लेने का, यहाँ का साइन लेने का, 4/25 कहाँ से आया, 2/5 से, द होल स्क्वायर हो गया, इजी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल है। अब क्या करो पता है, डिनोमिनेटर सेम करने का ट्राई करो। कैसे, ये 25 है, ये 5 है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कहने से नीचे भी 25 हो जाएगा, राइट है। सो 5 7 जा 35 प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर सेम एंड दैट इज 25, एंड 35 प्लस 4 इज 39/25। आई होप दिस इज क्लियर। अब फाइनल स्टेप बचा है, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो लेट्स डू दैट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो क्या मिलेगा, देखो x माइनस 2/5 इसका स्क्वायर चला जाएगा वहाँ पर, ये साइड पे, स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं दो आंसर्स, सो 39/25। सो x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 39 का रूट नॉट पॉसिबल, तो मैं लिखूँगा √39, 25 का रूट 5। आई होप दिस इज क्लियर। अब फाइनल स्टेप में मुझे सिर्फ सेपरेट करना है दोनों आंसर्स को, सो मैं लिखूँगा नाउ x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव √39/5 और x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू नेगेटिव √39/5। माइनस 2/5 को वहाँ ले लो, प्लस 2/5, और इस माइनस 2/5 को भी वहाँ ले लिया तो प्लस 2/5। सो माई आंसर इज 2 प्लस √39/5 और 2 minus √39/5. Again I have two answers. So in this lecture we have completed the method of completing the square to find the roots of quadratic equation. एक सम मैंने 5th क्वेश्चन आपके लिए रखा है जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया था स्टेप्स वाले एग्जाम्पल में. आई होप दिस मेथड इज क्लियर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.